पे इनका लंच रेडी हो चुका है। तो आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक एग भी डाला है और ये मेरा अंदर की चीज़ें वॉश हो जाती हैं और जो चर्बी एक्स्ट्रा होती है वो भी निकल जाती है। तो ज़्यादा गंदी हुई है तो मज़ीद इसको दोबारा से वो नीट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, यहाँ लंच में तैयार हो रही है ये चिकन चीज़ वाली ब्रेड। यहाँ मैंने चिकन को मिसाला लगाया हुआ था रात में ही और अभी हल्का सा फ्राई किया है। जो मिसाला लगा हुआ था उसी में लहसुन अदरक का पेस्ट और क्या नाम है तिक्का मिसाला, और अभी जो है ना इसमें मैं क्या लगाने लगी हूँ बताती हूँ। ब्रेड के मैंने किनारे काटे हैं, केचप लगाई है, इसको मैंने पहले फ्लैट किया है बेलन से। ब्रेड को इस वाले बेलन से फ्लैट करके उसके बाद अब मैं केचप के बाद मैं लगा लूँगी, चिकन भर लूँगी इसके अंदर। चिकन के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से ज़्यादा जो है ना रखूँगी चीज़ के मैं ये वाली। अब मैं इसके अंदर चीज़ रख दूँगी। ये इनका लंच रेडी हो रहा है, बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है। अगर आपकी चिकन वगैरह रात से निकली भी हो, मैंने फ्रीज़र से निकाल के नीचे रख दी थी चीज़ भी और ये भी, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। अब मैं इनके किनारे पे जो है ना ये मैदा लगा के ब्रेड के पहले भी लगाया हुआ है, थोड़ा हल्का हल्का मज़ीद लगा के अब मैं इसको बंद कर दूँगी पॉकेट की तरह। इस तरह से करके इस तरह से मैं ब्रेड को चिपका दूँगी आपस में। ये मैंने रमज़ानों में बनाई थी और इसकी फुल रेसिपी मैंने दिखाई है। अभी तो मैं सिर्फ चिकन और चीज़ की बना रही हूँ क्योंकि बच्चे चिकन और चीज़ ही पसंद करते हैं, बीच में जो चीज़ें हों वो नहीं पसंद करते। तो इस तरह से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको एग में और ये मैंने ड्राई ब्रेड का पाउडर बनाया हुआ इसमें जो है ना एग में डिप किया। अच्छा जी, यहाँ फिर एग में उस डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्ब में करेंगे इस तरह से डिप, ठीक है। पूरी लेयर लगा लेंगे इसकी। अब इसको जो है ना ऑयल में डाल देंगे, लेकिन ऑयल गर्म हुआ हुआ पहले से तो बहुत जल्दी होगा, तो आपने इनको छोड़ना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। एकदम से जल जाएगी अगर आप एकदम से छोड़ देंगे ब्रेड, क्योंकि हल्की सी हमने बस फ्राई करनी है इस तरह बस, क्योंकि अंदर जो भी चीज़ है वो सब पकी हुई है, चिकन वगैरह। जी ये हो गया है, इसको साइड पे रख लेंगे। ये ठीक है जी, फटाफट ये बच्चों का लंच जो है ना रेडी हो जाता है। इस तरह से दोबारा से मैं एक और, क्योंकि मैं तीनों के लंच बॉक्स में दो रख रही हूँ, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। कहती है मम्मा कि हमें बहुत ही कम लंच दिया करें, बस इतना दिया करें कि पेट भर जाए, क्योंकि घर आके हम कुछ ना कुछ खाते ही हैं और लंच का जो है ना ब्रेक का टाइम बहुत कम होता है और फिर लंच पूरा कंप्लीट नहीं होता है। अब मैंने इसको ऑयल में डाल दिया। इसी तरह ही मैं सारी और भी कर लूँगी मज़ीद, लेकिन इसको हम ऑयल में ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते, इसको हल्का से ब्राउन करना है।
ये हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे इनका लंच रेडी हो चुका है। चीज़ ब्रेड और चीज़ इसमें डाली है और चिकन डाली है और फ्राई किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बच्चों के लिए पैन केक बना रही हूँ। पैन केक थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने। इसमें इस बॉल में एक अंडा तोड़ा है, अंडा फेंटा है, फिर उसके बाद मैंने चीनी डाली है थोड़ी सी, फिर उसके बाद नटेला जो है चॉकलेट वो डाला है, और अब मैदा डाल के मैं दूध के साथ इसको पतला सा लिक्विड बना लूँगी। फिर उसके बाद जी तवे पे बना लूँगी इनके लिए नाश्ता। और टाइम की कमी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। इसमें मैंने दूध डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, लिक्विड सा बना लूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी। इस तरह थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। ये 1 चम्मच चला गया घी। मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो शुरू से दिखाऊँगी। मैंने इसमें बॉल में एक अंडा डाला है, उसको फेंटा है, चीनी डाली है, चीनी 4-5 चम्मच आप डाल दें भर के। फिर उसके बाद चॉकलेट है तो चॉकलेट डाल दें, नटेला चॉकलेट है तो, नहीं तो आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैदा, फिर बेकिंग पाउडर, फिर उसके बाद जी दूध के साथ गूंदना है, और घी। इस तरह से ये देखिए, ये पैन केक रेडी हो चुका है चॉकलेट वाला, ताकि बच्चे जो है ना शौक़ से खा सकें। जी, यहाँ चॉकलेट वाला पैन केक कितना मज़े का बन रहा है, इतना टेस्टी है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट वाला केक हो, तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अच्छा जी, बच्चों का नाश्ता और लंच रेडी करने के बाद मैं बैठ गई हूँ अब आराम से सुकून से अपना जो है ना गुनगुना नीम गर्म पानी पीने के लिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये अभी नाश्ता बेटी कर रही हैं। जैसे कि फटाफट सबसे पहले चीज़ें दिखाई हैं कि रूटीन में क्या हुआ है सुबह की रूटीन में। अब ये बच्चे चले जाएंगे स्कूल और मैं सो जाऊंगी। ये दोपहर की रूटीन आप लोगों से करूंगी शेयर। अभी जो है ना पी रही हूँ बैठी अपना पानी नीम गर्म। यहाँ मैं मेहंदी के लिए सारा सामान रेडी कर रही हूँ बच्चों की। यहाँ मैंने एक चुकंदर डाल दिया है, एक छील के, और ये जो है ना पानी में चाय की पत्ती का कलर निकाल रही हूँ का जो है ना सारा प्रोसीजर बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 मेहंदियाँ उठाई थी उस दिन मार्केट से। ये देखिए, एक ये मेहंदी है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और पाउडर भी इसका बहुत अच्छा कलर वाला लग रहा है, और ये बिल्कुल नेचुरल है, हरी मेहंदी है। ठीक है, ये देखिए जी, ये अभी मैं दोनों को मिक्स करके जो है ना गूंद के रख दूँगी इनको लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ से कॉफ़ी देना मुझे, यहाँ कैबिनेट से, यहाँ नीचे कैबिनेट से निकाल के दो कॉफ़ी। ये अंदर कॉफ़ी रखी है, कॉफ़ी दे दो मुझे। अच्छा जी, ये कॉफ़ी मैंने इसमें डाल दी है, और ये वाली भी मेहंदी मैं डाल दूँगी। देखिए दोनों मेहंदी में कितना फ़र्क है इसमें और इसमें, लेकिन ये है कि ये भी अच्छी है। इनकी मैं अतार से भी लेकर आऊँगी, और मदीना की मेहंदी भी इंशाल्लाह, मदीना का चक्कर लगेगा तो मदीना से भी लाऊँगी मैं मेहंदी इनके सर पे लगाने के लिए। अब गर्मियाँ हैं तो आराम से मेहंदी इनके सरों में लग जाएगी और बालों की केयर भी हो जाएगी। तो पहले मैं इनको लगाती थी तो इनके बाल काफ़ी अच्छे थे। इसमें मैंने एक एग भी डाला है, और ये मेरा जो एलोवेरा वाला जो ऑयल मैंने इसकी रेसिपी व्लॉग में डाल चुकी हूँ। नीचे एलोवेरा है, ये रोज़मेरी भी अंदर डाला हुआ है, बेरियों के पत्ते भी हैं इसके अंदर, सारा कुछ मैंने ये तेल बना के रखा हुआ है। ये मैं इसके अंदर डालूँगी मेहंदी के अंदर। अच्छा जी, ये ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ये चीज़ जो है ना छान के ये पानी सारा इसमें डाल दूँगी। गरम गरम पानी में मेहंदी को गूँधूँगी ताकि कलर अच्छा निकाल ले ये। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पानी डाल के गूँधना शुरू कर दी है। अच्छा जी, यहाँ मैंने मेहंदी रख दी है।
कवर करके ये देखिए, ये कवर करके मैंने रख दी है मेहंदी। अब इनको जो है ना आज नहीं लगाऊंगी, इनको कल लगाऊंगी। अच्छा जी, आज आदिल साहब ने सोफ़े वाश करने वालों को घर पे बुलाया था और इन्होंने माशाल्लाह साफ़ कर दिए थे मेरे सोफ़े। और इनकी डिफरेंट प्राइस है, इनको 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपने सोफ़ों की जो है ना वीडियो भेजनी पड़ती है और ये उसी टाइम पेमेंट बता देते हैं। मेरे सोफ़ों की इन्होंने पेमेंट 250 ली थी। और आजकल काफ़ी एप्लीकेशन इनकी ओपन हुई हुई हैं, जैसे अर्बन एप्लीकेशन है जहाँ से मेड्स ऑनलाइन बुलाते हैं, वहाँ पे सोफ़े क्लीन करने वाले, कारपेट्स क्लीन करने वाले, हर एक अलग अलग सर्विस देने वालों की एप्लीकेशन बनी हुई है। मैंने ये इंस्टाग्राम से इनका नंबर सेव किया था तो हमने बुला लिया था। तो बस इन्होंने काफ़ी अच्छे सोफ़े नीट क्लीन किए थे, तो काफ़ी खुशबू वगैरह लगा दी थी इन्होंने एंड में और बड़े मज़े के हो गए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कर दिए इन्होंने सोफ़े, नीट एंड क्लीन, बड़ी अच्छी सफाई की है इन्होंने सोफ़ों की, आगे पीछे बीच में। और बाकी ये चेयर है, इसको थोड़ा मज़ीद हम साफ़ करवा रहे हैं कि इसको और ज़्यादा साफ़ करें, क्योंकि लाइट कलर है तो ज़्यादा गंदी हुई हुई है, तो मज़ीद इसको दोबारा से वो नीट कर रहा है। बाकी ये माशाल्लाह अब इनको 2 दिन लगेंगे, अभी गीले हैं, ये पर्दे हटा दूंगी तो दिन में धूप आएगी तो ये और ज़्यादा मज़ीद सूख जाएंगे जल्दी। डिनर में बन रहा है भिंडी गोश्त, तो यहाँ भिंडी मैं फ्राई कर रही हूँ। भिंडी मिली ही मुझे बहुत छोटी छोटी, तो बस भिंडी गोश्त का काफ़ी दिल चाह रहा था, तो बस जबकि भिंडी गोश्त में थोड़ी लंबी भिंडी होती है, तो ये छोटी छोटी इसलिए काटी क्योंकि छोटी छोटी मिली मुझे। भिंडी फ्राई हो रही है और यहाँ पे मटन जो है ना मैं भून रही हूँ, सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट में, और टमाटर प्याज का पेस्ट यहाँ रेडी है। अच्छे से मटन को भून लिया है। मसाला ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना, फिर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमारे मसालों का जो है वो बॉक्स भी रेडी है। हल्दी 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, कड़ी पाउडर 1 चम्मच, चारी मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला छोटा सा 1 चम्मच, एक मटन वाली माजी की टिक्की ऐड की है। तो अभी हम नमक नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे, फिर उसके बाद नमक को टेस्ट करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे अगर कोई कमी पेशी हुई। तो यहाँ जो है ना मसाले के साथ भी मटन को अच्छे से भून लेंगे। प्याज टमाटर को अच्छे से जो है ना हल्का सा ऑयल में फ्राई किया था, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इस तरह से पीस लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको इस तरह घुमा घुमा के पूरा टमाटर पेस्ट हम जो है ना साफ़ कर लेंगे मशीन से। उसके बाद अब इस मसाले को भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ऑयल ना ऊपर आ जाए। भी यहाँ अच्छे से फ्राई हो रही है। खाना तो पक ही रहा है, तो खाना पकाते टाइम जो लेडीज़ को फुर्सत मिलती है उसमें जितना आप लोग पानी पीते रहें किचन में, जैसे आजकल गर्मियां हैं, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है पानी की कमी को पूरा करने में। क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है हम लेडीज़ को, तो हम जो है ना खाना पकाते टाइम ये देखिए जी पानी पी सकते हैं। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है और माशाल्लाह जब तक खाना पकेगा यहाँ मैं खड़ी होके थोड़े थोड़े गैप से 3-4 गिलास तो पी ही लूँगी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि समर है जैसे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ताकि हमारे जो है ना जिस्म के अंदर जितना भी चर्बी है, जितनी भी या पानी की कमी है वो पूरी हो सके और चर्बी पिघल सके। और नीम गर्म पानी पिएं, ज़्यादा अच्छा है। अगर इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है कि हमारा जो है ना मैदा वाश हो जाता है, अंदर की चीज़ें वाश हो जाती हैं और जो चर्बी एक्स्ट्रा होती है वो भी निकल जाती है पिघल के। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, इस तरह नहीं कि पूरा चम्मच भर देना है, चुटकी नुमा आप नमक इसमें डाल के कुनकुने पानी में पिएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अच्छा जी, अभी मैं ये पानी ज़रा पी लूँ। होता ये है कि दिन भर हमें जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ और काम काज में, हमें पानी पीना याद नहीं रहता है। लेकिन जब हम किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं वो हमारे पास बहुत अच्छा और गोल्ड टाइम होता है कि प्यास भी लगती है, साथ साथ काम करते करते, तो साथ साथ आप पानी भी पीते रहें। अच्छा जी, यहाँ मसाला अच्छी तरह से भून लिया मैंने, ऐड करके प्रेशर कुकर लगा दूँगी मैं। गोश्त रेडी हो चुके हैं, अब मैं जो है ना ये भिंडी भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये भिंडी भी रेडी कर दिया, मैं हरी मिर्चें भी निकाल लूँ ज़रा अपने लिए।
सालन रेडी हो चुके हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिए। अब मैं ढक्कन बंद करने लगी हूँ, तब मज़ीद थोड़ा और पकाऊंगी। जब अदील साहब आएंगे तो अभी करते हैं सालन को बाय बाय। और इनको ये समूली खानी है, वो लगा दूँ, नटेला लगा दूँ, चॉकलेट लगा दूँ।